बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के सेकेंड सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल ऑफ यू वेरी मोस्ट वेलकम इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि कार्बनिक यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है, दो सीरीज में बांटा गया है। एक सीरीज को हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला यौगिक। इसका एक नाम यह भी है अचक्रीय यौगिक, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। अब इसका एक नाम यह भी है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब तीनों नाम पर पहले डिस्कशन करते हैं। ओपन चेन कंपाउंड क्यों कहते हैं इन्हें? ओपन चेन कंपाउंड इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु या तो सीधी श्रृंखला में कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला एक लाइन में जुड़े होंगे या अगल बगल साइड चेन के रूप में जुड़े रहते, कोई घेरा नहीं बनाएंगे। कार्बन एटम्स का कोई भी घेरा नहीं बनेगा, वो सीधे एक लाइन में या साइड चेन के रूप में, ब्रांच के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी मैंने कहा इनको नॉन साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो नॉन साइक्लिक कंपाउंड कहने के पीछे रीजन क्या है? नॉन साइक्लिक कंपाउंड कहने के पीछे रीजन ये है कि नॉन साइक्लिक कंपाउंड कहने के पीछे रीजन ये है कि इसमें जो कार्बन एटम है वो साइकिल फॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते। एलिफैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइयर फैटी एसिड से मिलते हैं, इसके इनको एलिफैट्स भी कहा गया है। हाइयर फैटी एसिड से उच्च वसीय अम्लों से मिलने वाले, और इसमें कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में या साइड चेन के रूप में जुड़े रहते हैं। अब जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पहले एक बार हाइड्रोकार्बन समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे मेथेन CH4, इसमें केवल कार्बन C और हाइड्रोजन H है, कोई और एलिमेंट नहीं है, वो सारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग बात करेंगे ओपन चेन कंपाउंड के टाइप की। तो ओपन चेन कंपाउंड को दो कैटेगरीज में बांटा गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, और इसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और उसमें कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन सीरीज आती है। तो एल्केन सीरीज जो है उसमें सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गई। और जो एल्कीन और एल्काइन है इसमें कार्बन एटम डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। अगर डबल बॉन्डेड है तो एल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो एल्काइन है। इसके बाद इसी का अपोजिट होता है क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। इसमें कार्बन एटम एक घेरे में होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो कैटेगरी है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें केवल कार्बन एटम का घेरा होता है, और हेट्रोसाइक्लिक वे होते हैं जिसमें कार्बन एटम के साथ कार्बन की चेन में कोई और तत्व भी बीच में आ जाता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दो कैटेगरीज आती हैं। एरोमेटिक के अंतर्गत बेंजीन फैमिली आती है, एरोमा वर्ड से बने हुए हैं, और हर एक यौगिक की अपनी स्पेशल स्मेल होती है, बहुत अच्छी अपनी खुशबू होती है। और इसमें 6 कार्बन एटम अल्टरनेट में, एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जैसे एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, ये एकांतर क्रम होता है। इसी में एलिसाइक्लिक आता है। तो एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करें
तो एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी एलिफैटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी जैसी होती है अप्रॉक्स। अंतर इतना होता है, जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन एटम्स स्ट्रेट सीरीज में या साइड चेन फॉर्म में जुड़े होते हैं, और जो एलिसाइक्लिक में वही कार्बन एटम्स एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एरोमेटिक में बेंजीन फैमिली आती है, जिसमें मैंने बताया फिनॉल, बेंजीन परिवार से जो भी रिलेटेड है, एनिलीन, टोल्यूइन, फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, सारा बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी इसके अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।